AIOCD द्वारा ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसका असर हिमाचल प्रदेश में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। बुधवार को प्रदेश के कई शहरों में मेडिकल स्टोर बंद रहे और दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में दवा विक्रेताओं ने इस हड़ताल में भाग लिया। राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, मंडी, सोलन और अन्य क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर बंद रहने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धर्मशाला में मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपनी दुकानें बंद रखकर ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। शहर के बाजारों में कई मेडिकल स्टोर बंद दिखाई दिए, जबकि कई स्थानों पर दवा विक्रेताओं ने बैठकें और प्रदर्शन भी किए। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से पारंपरिक दवा कारोबार पर गंभीर असर पड़ रहा है। उनका आरोप है कि बड़ी ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर बाजार पर कब्जा कर रही हैं, जिससे छोटे व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। AIOCD से जुड़े प्रतिनिधियों ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री केवल व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। उनका कहना है कि बिना उचित निगरानी और जांच के दवाइयों की बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। संगठन प्रतिनिधियों ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां उपलब्ध हो जाती है। इससे गलत दवा सेवन, नकली दवाओं की बिक्री और नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ऑनलाइन कंपनियां नियमों का पालन किए बिना भारी छूट देकर ग्राहकों को आकर्षित कर रही है, जिससे स्थानीय मेडिकल स्टोर प्रभावित हो रहे हैं। पूरा भारत जो है वो भारत और हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश के सहित जितनी भी दवाइयों की दुकानें हैं वो सारी बंद हैं। इसमें हमें कई समस्याएं जो है वो हमारी जुड़ी हुई है हमारे प्रोफेशन से, और काफ़ी वर्षों से हम सरकार से, भारत सरकार से बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं। AIOCD के माध्यम से हमने प्रयास भी किया, मगर उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला, और उस कारण बस जो है वो हमें आज का ये 20 तारीख का जो दिन है वो बंद करना पड़ा। और इसमें हमारा पूरे भारत वर्ष में जितने भी हमारी संस्थाएं हैं AIOCD के अंतर्गत प्रदेश भर की, उन्होंने सहयोग दिया है हमें। जितने भी केमिस्ट भाई हैं या होलसेलर हैं, सबका हमें संपूर्ण सहयोग मिला है। और ये पहली बार देखने में आया है कि पूरा भारत वर्ष जो है वो 100% जो है वो सब दुकानें बंद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्य 3-4 बातें जो है वो हमारी प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, और इसमें ई-कॉमर्स का जो है एक बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है। पीछे जब कोरोना के दौरान ये चीज़ आई थी तो उसमें भारत सरकार ने सभी केमिस्टों को भी और सभी लोगों को भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी बुजुर्ग घर में हैं उनको दवाइयाँ मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम जितने भी केमिस्ट भाई हैं उन्होंने घर घर जाके दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराई। और उसी के दौरान ये एक समस्या क्या हुई कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इनके लाइसेंस लेना शुरू कर दिए, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने लाइसेंस लिए और ऑनलाइन डिलीवरी जो है मेडिसिन की वो देना शुरू कर दी। और उसकी प्रॉब्लम ये आ रही है आज की डेट में कि कुछ स्पोरियस ड्रग्स जो हैं, जो ड्रग्स हम यूज़ नहीं करते, या कुछ फेक मेडिसिन भी कोरियर के द्वारा जो है वो लोगों के घरों में पहुंचाई जा रही है। इससे बड़ी ज़्यादा एक और समस्या, जैसे कुछ नशीली दवाई हैं उनका AI के माध्यम से प्रिस्क्रिप्शन जो है वो यंग नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो बनवा रहे हैं, और ऑनलाइन उस प्रिस्क्रिप्शन को भेज के उसके द्वारा जो है दवाइयाँ मंगवा रहे हैं, और उसका खामियाजा तो पूरा देश भुगत रहा है। मगर हम केमिस्टों की भी ज़्यादा दिक्कत ये है कि हमारे ऊपर बंदिशें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि कुछ शेड्यूल H1 ड्रग्स होती है या NRX जो ड्रग्स होती है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर्स के नहीं दी जाती है। हमारे ऊपर हमें बाध्य किया जाता है कि आप इन दवाइयों का प्रॉपर जो है सिस्टम उनका बना के रखेंगे, जैसे पर्ची की फोटो स्टेट रखेंगे, आपको NRX और शेड्यूल H1 का रजिस्टर जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। विदाउट फार्मासिस्ट के आप दवाइयाँ नहीं दे सकते। मगर जो बाहर से दवाइयाँ, जैसे मद्रास से दवाइयाँ आई हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे आपने फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाई है, उस पे दवाई आ रही है, उसका कोई भी देखने वाला नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि उस चीज़ को बंद किया जाए, ताकि आने वाला भविष्य जो है बच्चों का सुरक्षित हो
और ये नशीली दवाइयाँ जो है इनका कारोबार बंद हो।